रातांगण के विश्वनाथ बगीची आश्रम के महंत संत सुखनाथ महाराज ने बताया, सूर्य सिनेमा हॉल के सामने राधा कृष्ण मंदिर में पिछले कई दशकों से सेवा कर रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने मंदिर के जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। उनका कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए स्थानीय लोगों पर दबाव भी डाल रहे हैं। यह मंदिर करीब 70 साल पुराना है। इसकी शुरुआत विमलाबाई नामक एक तपस्विनी ने की। उन्होंने यहाँ आकर घने पेड़ पौधे लगाए व तपस्या की। बाद में उनके गुरु, जो पहले वृंदावन में रहते थे, यहाँ आकर रहने लगे। स्थानीय लोगों के अनुसार विमलाबाई और उनके गुरु के प्रयासों से यह आश्रम बना। स्थानीय लोग मिलकर इस जगह की देखरेख करते थे, लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व इस पर कब्जा करना चाहते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने सुना है मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, लेकिन वह गलत तरीके से बनाया गया। ट्रस्ट के दस्तावेजों में विमलाबाई को अध्यक्ष के बजाय सेविका व शिष्या लिखा गया, जबकि उन्हें इस संस्था का अध्यक्ष होना चाहिए था। लोगों का आरोप है कि ट्रस्टियों ने चालबाजी करके ऐसा किया ताकि वे मंदिर को गलत तरीके से अपने कब्जे में ले सके। मंदिर के सेवकों ने रतनगढ़ के सभी निवासियों और बामसाओं से अपील की है कि वे इस पवित्र स्थल को बचाने के लिए आगे आए। वे चाहते हैं कि मंदिर का पुनरुत्थान हो, इसे भव्य रूप दिया जाए। इसके लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर की इमारत काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। मंदिर के परिसर में रोजाना 20 से 50 बुजुर्ग महिलाएं भजन करती हैं। सेवकों का मानना है कि यह जगह साधुवाद की देखरेख के बजाय समाज के सहयोग से चल सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग गलत इरादे से यहाँ आ रहे हैं, उन्हें समाज के ही लोग समझाएं और मंदिर की सुरक्षा में कानूनी मदद भी करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पूरा समाज और शहर इस नए कार्य में उनका सहयोग देगा। इस अवसर पर संत पशुपतिनाथ, संत देवानाथ, संत प्रतिज्ञानाथ, अमलीनाथ, संत गंगानाथ, संत समुद्रनाथ, साध्वी हेमलताबाई महाराज, संत त्रिवेणीनाथ, संत रमेशनाथ, संत विद्यानाथ, संत गंगानाथ, योगी सुखनाथ योगी, बच्चननाथ, संत सुरेंद्रनाथ, लादूनाथ, संत चंद्रनाथ, संत मुक्करनाथ सहित अन्य साधु संत व गणमान्य लोग उपस्थित थे। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। संस्था के पास जमीन है, जो आश्रम है साधुओं का है, तो साधुओं के पास ही रहनी चाहिए और साधु इसकी देख रेख करें। हम तो यही चाहते हैं कि भाई जो संत समाज है वो सब इसकी देख रेख करे। गंगानाथ जी महाराज है, इनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ बाबा जी, आप बताइए। हाँ, मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। ये छैल बिहारी मंदिर मीराबाई का आश्रम है और आश्रम है तो आश्रम ही रहना चाहिए। जितने भी साधु संत पधारे हैं काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ, भाग ले रहा हूँ। तो हम यही चाहते हैं सभी साधु संत की ये आश्रम ही रहना चाहिए। ये देवादास जी महाराज हैं, इनका भी बहुत बड़ा आश्रम है सोक्स्तों के पास। इनसे भी इस विषय में चर्चा करेंगे। हाँ बाबा जी, आप भी बताइए। ये संतों का आश्रम है, काफ़ी बहुत ही पुराना आश्रम है। छैल बिहारी भगवान का मंदिर भी है और संतों का भाई महाराज के टाइम से, उनके गुरु महाराज के टाइम से संतों का यहाँ आवागमन रहा है और ये संतों की भूमि है। हम यही चाहते हैं कि ये संतों का आश्रम है, संतों का ही इनको देख रेख करनी चाहिए। ठीक है, विमलाबाई या उनके गुरु महाराज ने जो भी ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी अपना काम करे। ये संतों की जगह है, आश्रम है, संत इसकी देख रेख करें। बाबा जी, आप इस संस्था में कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को लगभग 20-25 वर्ष हो गई इस आश्रम को आते हुए। जब भी पुण्यतिथि होती है मीराबाई की जो पुण्यतिथि है, उस पर विमलाबाई ये कार्यक्रम पूरे वार्डवासी मिलके ये कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम हर साल इसमें पधारते हैं। धन्यवाद बाबा जी आपका। साधु संत महाराज प्रतिज्ञानाथ जी हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं इस विषय में। बाबा जी, आप भी बताइए। हाँ जी, यहाँ पे आते हुए मुझे 20 साल हो गए हैं। हर प्रोग्राम पे मीराबाई हम लोगों को इनवाइट करती थी, बुलवाती थी। और जो ट्रस्ट है, ट्रस्टी कभी सहयोग किए नहीं मीराबाई का, और ट्रस्ट रहना नहीं चाहिए। साधुओं के अंडर में आश्रम होना चाहिए। साधु महाराज गीतानाथ जी, इनसे भी चर्चा करते हैं। बाबा जी, आप भी बताइए इस बारे में कुछ। मैं 20 साल से आ रहा हूँ लगातार। तो इसमें मीराबाई के साधुओं का होना चाहिए, वो आश्रम में साधु रहना चाहिए। साधुओं की एंटर में था तो साधुओं को ही रहना चाहिए ये आश्रम। महाराज जी, सब ने अपने अपने विचार प्रकट किए, आप भी अपने विचार प्रकट करिए। मैं योगी सुखनाथ विश्वनाथ जी आश्रम रतनगढ़ से हूँ और बचपन से ही मैं संन्यास लिया है। मैं तब से जैसे होश संभाला, जानकारी पकड़ी, तभी से ये आश्रम सुनता आ रहा हूँ
आज से लगभग 70 साल पहले बाई विमला बाई यहाँ करके छोटे से कुटिया रूप में अपना आश्रम बनाया। फिर उनका गुरुजी महाराज थे, वो वृंदावन से आए थे यहाँ, वो आकर के यहाँ रहने लगे अपने शिष्य जी के पास, विमला बाई के पास। और तभी से अनवर्त बाद में माता जी मेरे को जाकर के कि महाराज ये मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप इस आश्रम बाई विमला बाई सीधी सादी है, तो आप थोड़ा सहयोग करना, उसकी देख रेख करना। विमला बाई को मेरी माता जी ने धर्म बहन बनाया था सभी इन लोगों के सामने कि आपकी ये बहन है। मैंने कहा भाई मैं ठीक है मान लेता हूँ, आप बहन ही मानता हूँ, मैं तो सभी बड़ी को बरोबर को बहन मानता हूँ, बड़ी को माता देखता हूँ। इसी भाव से मैं हमेशा यहाँ आता रहता था। तो माता जी के 20 साल तक तो बाई ने यहाँ बाई को यह चद्दर उड़ाई थी। उस चद्दर में ये सभी साधु देवनाथ जी महाराज थे, इनके गुरुजी थे देवीनाथ जी महाराज, और हमारे गुरु महाराज के आश्रम सोमनाथ जी बाबा जी के आश्रम से पशुपतिनाथ जी महाराज ये भी बरोबर से आ रहे हैं। इन्हीं के देख रेख में ये आश्रम चल रहा है जल्दी से। लास्ट में वो जो माता जी थे वो बोले कि इसको ट्रस्ट बनाएंगे। मैंने उसको कहा कि माता जी ये इस ट्रस्ट में गलत है और गलत उद्देश्य से ट्रस्ट बनाया गया है। तो बोले क्या गलती है इसमें? मैंने कहा कि जो आपकी शिष्य बना रखी है विमला बाई को, इसमें इन लोगों ने जहाँ उसको बोले मंथली 1100 रुपये देंगे, उस जगह उन्होंने वहाँ तो बाई ने जहाँ माता जी ने उन्होंने कहा कि ये मेरी शिष्य है विमला बाई, और उन्होंने यहाँ आगे जा कर के उस जगह को बोली ये सेविका है। तो मैंने कहा कि सेविका कैसे हो गई? ये तो माता जी जाने के बाद में इस आश्रम की व्यवस्थापक है, मालिक है बाई। तो इन लोगों के गलत उद्देश्य से नीति से इस आश्रम के आज जर्जर अवस्था में पहुंच गया। आप देख लीजिए पूरा आश्रम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। और हम नगर से आशा करते हैं कि नगर के प्रबुद्ध लोग, सामाजिक लोग, भामाशाह लोग आगे आएँ, आकर के इस आश्रम की ओर ध्यान दें। और सभी लोग हम आशा करते हैं, संत लोग कहते हैं कि इस आश्रम को साधुओं को ही रहना चाहिए, ट्रस्ट का कोई इसमें योगदान नहीं है अब तक। इसी आशा से चाहते हैं कि मोहल्लेवासी भी रहे। और हमारे गुरुदेव पशुपतिनाथ जी आए हुए हैं, इनसे भी आप जानकारी कर लीजिए। और 20 साल से और बाई ने यहाँ 70 वर्षों में इन पेड़ों को लगाया है। और मेरे को खुद मुख ज़बानी बताया है कि ये पेड़ बाबा जी मैंने 3 बजे खड़े होकर करके पौधारों के कुएं से पानी सिर पर ला करके एक एक पौधे लगाए, बड़ी मेहनत से लगाए हैं। और इस आश्रम का निर्माण किया उस समय मैं सिर पर चूना लेकर के स्टेशन से रात्रि को वहाँ बढ़वा करके यह चूना गिरती थी और यहाँ गट निकाल करके छैल बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। और उसके बाद में वृंदावन में माता जी रहते थे, बड़े माता जी विमला बाई के गुरु, वो भी विमला बाई के पास आ गए, बाद में आए थे वो। सर्वप्रथम बाई ने इस आश्रम की रचना की, उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान रहा। और बाई ने जाने से कम 1.5 महीने पहले मेरे को बुलाया वापस कि मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, ये समय मैंने पूरा कर लिया, अब इस शरीर का पता नहीं कब चला जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महाराज इस जगह के आगे कोई संत यहाँ आकर के देखें। मैंने कहा कि भाई आपने कोई ट्रस्ट वैसा बना रखा होगा। बोले वो ट्रस्टी लोग मेरी सहयोग नहीं कर रहे हैं, नहीं मुझे कभी 20 साल में सहयोग किया है। जो भी भंडारा और व्यवस्था करती हूँ मैं, ये मेरे हिसाब से मोहल्ले के लोगों के सहयोग से ही मैं यहाँ चला रही थी। इनमें ट्रस्टी लोगों का कुछ सहयोग नहीं है, ये हमेशा मेरे खिलाफ रहे। और बाई ने ऐसा बोला कि ये धानुका ट्रस्ट के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, ये हमेशा के लिए मंदिर रहना चाहिए। जितने इसके अंदर आश्रम के अंदर पेड़ हैं, ये पेड़ सुरक्षित रहना चाहिए, ये जगह हमेशा ही साधु की रहनी चाहिए। ऐसा बोल के गई है भाई मेरे को कि आप इसकी देख रेख करते रहना। और बोले मैं आपके वसीयत करती हूँ इस जगह की। तब से मैं आ रहा हूँ कि यहाँ कुछ दिनों से, जैसे पहले मेरे को कहा कि इस जगह की हम देख रेख अच्छी तरह की करेंगे, मंदिर की व्यवस्था करेंगे, तो मैंने थोड़ा उनको देख लिया। 12 महीने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया इस जगह पर। और फिर इन लोगों ने यहाँ आकर के इधर से बोले इधर दुकान बना देंगे, इधर गोदाम बना लेंगे, इधर ये बना लेंगे, ऐसे करके इस जगह को खुर्द-बुर्द करना चाहते थे। तो हम बड़े नगर के बड़े लोगों से आशा करते हैं कि उन लोगों की जो गलत नीयत है आप लोग उनके आगे आइए इस जगह को बचाने के लिए। और हम चाहते हैं ये जगह बस्ती की माता, बड़ी माताएं आती हैं, वो भजन करती हैं दिन भर में, तो वो माताओं का भजन ऐसे ही चालू रहना चाहिए हमेशा के लिए। और इस जगह का पुनर्निर्माण हो आप लोगों के सहयोग से, इसी आशा के साथ हम चाहते हैं कि आगे ये भविष्य में उन्नति प्रतिदिन
ये अनवरत बढ़ता चले। और रात्रि को खूब बड़ा जागरण लगा था। हमारे देवनाथ जी चाचा गुरु हैं, इनके शिष्य विद्यानाथ जी महाराज ने जागरण में खूब भजनों की प्रस्तुति दी। बहुत बहुत सुंदर मीराबाई के भजन सुनाए, अनवरत सुनते रहे। पूरी रात्रि को जागरण लगा। अब कम से कम हमारे आश्रम के साधु हैं, सरदार से सोमनाथ जी महाराज के शिष्य हैं, पशुपतिनाथ जी, और हमारे गुरु महाराज देवनाथ जी महाराज चूरवाश्रम से हैं। तो बाई सदैव ही चूरवाश्रम से जुड़ी हुई थी। मेरे को ऐसे बोले कि मैं चूरवाश्रम का साधु है, उसकी देख रेख में इस आश्रम की आगे की व्यवस्था छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, मैं रहता हूँ। फिर लोगों ने मुझे पर दबाव बनाना शुरू किया, इन लोग आज यहाँ से हट जाइए। मैंने कहा भाई मैं हट कैसे जाऊँ। भाई ने मुझे प्रण दिलवाया था, तो मैंने भाई को ऐसा बोला कि भाई जब तक मैं जिंदा रहूँगा इस आश्रम की देख रेख करता रहूँगा और मैं यहाँ बरोबर आता रहूँगा। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मोहल्लेवासी सभी जैसी मेरी भाव है इसी तरह इन लोगों का भाव बने। जो लोग है गलत उद्देश्य से इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं उनको दूर करें। इधर गेट है, भाई ने गेट निकलवाया, बड़े परिश्रम करके इस गेट पर किसी ने कब्जा कर लिया। भाई ने 20 साल केस लड़ा था इसका, और वो भी भाई के फिर उन्होंने वहाँ के गेट निकाल लिया और बड़ा गेट बना दिया। 2 गेट है, 3 गेट है इस आश्रम के। और मोहल्लेवासी सब लोगों का यही भाव है। मोहल्लेवासी सब कहते हैं कि महाराज ये ट्रस्ट का या क्या लेना देना है, ये तो साधुओं की ज़मीन है, साधु के पास ही रहनी चाहिए, साधु की देख रेख में रहनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं साधु के पास संतों की खेती संसार होती है कि संसार को हम जैसे खेती मानते हैं। साधु स्वयं कोई उपार्जन नहीं करता है अपने लिए, न कोई व्यापार धंधा करता है, उसकी खेती जगत संसार ही होती है साधु की। तो हम संसार से आशा करते हैं, मोहल्लेवासियों से आशा करते हैं कि आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, इस जगह का पुनर्निर्माण करवाइए, तो ये जगह आगे की भविष्य में और अच्छी बनी रहे और ये पेड़ सभी रहे। माता बहनी यहाँ अनवरत भजन करती हैं। आपकी माता जी सब लोगों की आती हैं, श्याम जी की माता जी आती हैं, 60 70 साल की बूढ़ी औरतें आती हैं, वो कृष्ण जी का भजन दिन भर कहती हैं, सत्संग करती हैं। और भाई ने मुझे बोला कि अब आगे हमारा प्रोग्राम है कि बिमला बाई की मूर्ति का प्रोग्राम रखेंगे, मूर्ति लाएंगे बाई की। माताओं ने कहा कि बाई की मूर्ति लगाओ बाबा जी। मैंने कहा भाई मैं इसमें थोड़ा हमारा विरोध कर रहे हैं लोग, तो कहे हम साथ हैं आपके। फिर मैंने संतों से आग्रह किया कि महाराज इस जगह को क्या करें। तो साधु ने कहा कि भाई ये जगह तो आश्रम की है, बाई रहती थी हमेशा और बाई कोई रहना चाहिए। अब माता जी कोई यदि लेडीज संत हो तो मैं तो ये चाहता हूँ कि माता बहने रहते हैं, ये महिला आश्रम है, तो कोई माता जी मिल जाए तो हम यहाँ उनको चादर उड़ा देंगे। हम सब साधु साथ हैं। ऐसे चाहते कि भाई जो इनको खुर्द-बुर्द नियत से गलत नियत से करना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। पूर्णतः गृहस्थ से निवृत्त जैसे हमारा भाव है, हम संसार की तरफ से जैसे आप लोग हमारे 2 रुपये देते हैं, हम ऐसा नहीं करते। वो वापिस गृहस्थ को खिलाते हैं, इस आश्रम के निर्माण में ही वो पैसे लगते हैं, साधु संतों की मतलब सेवा में वो पैसे लगते हैं। और मैं मेरे बचपन से 35-40 साल से विश्वासनाथ आश्रम की सेवा कर रहा हूँ। और अब भाई के जाने के बाद में 2-3 साल से मैं बाई थकाई यहाँ जुड़ रहा हूँ। इस आश्रम की देख रेख में मैं मेरा ध्यान लगा रखा है। लोगों ने यहाँ विघ्न पैदा कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों से आशा करते हैं कि आप थोड़ा आगे आइए और इस जगह को ऊपर ध्यान दीजिए। अंत में आपका ये कहना है कि ये जो ट्रस्ट है या ये जो संस्था है ये साधु संतों के हाथ में ही रहेगी। ये ट्रस्ट गलत उद्देश्य से बनाया गया है। ये ट्रस्ट की कॉपी 3 महीने मेरे पास पड़ी रही, तो मैंने माताजी बड़ी माताजी को बोला था कि माताजी इसमें ट्रस्ट लोगों की गलत उद्देश्य है, इनकी नीयत गलत है। तो माताजी ने कहा कि कैसे गलत है। मैंने कहा कि ये जो आपने लिखा है बिमला बाई के विषय में, आप तो कहती है बिमला बाई मेरी शिष्य है और इन लोगों ने इसको सेविका बना रखा है। तो इन्होंने ये चालाकी की उस समय। तो माताजी ने कहा कि ये मैं सुधार दूंगा, लेकिन उतना समय नहीं रहा। वो 4-5 महीने कापी मेरे पास पड़ी रही और मैंने वो कापी लाने के बाद में 4-5 दिन बाद में माताजी का शरीर शांत हो गया। तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगा करके इस ट्रस्ट को मरे हुए को जीवता किया इन लोगों ने। इनका उद्देश्य उसी समय ही गलत था। ये मैंने देख रहा हूँ, मैं तभी से देख रहा हूँ। और उस समय भी विरोध हुआ माताजी को, जो शरीर शांत है ये लोग बोले शमशान भूमि में ले जाओ, ट्रस्टी लोग। तो मैंने कहा कि माताजी मेरे को बोल के गए कि मैं समाधि यहीं लूँगी, मेरा अंतिम संस्कार यहीं होना चाहिए और महाराज पूरे शहर में नगर में 10-10 लाडू वितरित करवाना। तो मैंने कहा कि माताजी इतनी थोड़ी व्यवस्था करके जाइएगा
तो बोली मैंने तो यहाँ बाई को 3 लाख रुपए दिए। तो वो ना मुख जबानी बोली थी माता जी के ट्रस्टी लोगों के पास मैंने 20-25 लाख रुपए जमा किए, ये लोग आपको सहयोग करेंगे। तो मैंने उन लोगों से बात की, बोले ना 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 हम इसमें कोई सहयोग नहीं करते हैं। तो हमने जैसे तैसे मोहल्ले के सहयोग से और बाई का जो कुछ वो पैसे देंगे उससे वो भंडारा किया, अच्छा भंडारा किया। उसके बाद बाई भी जाती जाती मुझे कही कि ये ट्रस्टी लोगों ने मुझे मेरे जीवन में बचे हुए माता जी के जाने के बाद में मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया है। वो दुखी हो गई और वो रो कर के मेरे को बोली कि महाराज आप साधु लोग ही जैसे हमारे सहयोग नहीं करेंगे, अब मेरी अंतिम समय में क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक इस जगह की रक्षा के लिए देख रेख मैं करता रहूँगा। इन जो गलत लोग नीयत से आ रहे हैं उनके मैं मोहल्ले से ही आग्रह करूँगा कि आप लोग आइए। साधु किसका, साधु तो आपका श्रंख्स है, साधु एक समाज की ध्वजा है। आप लोगों की जैसे ध्वजा है, ध्वजा को आप खिंडा देंगे, तोड़ देंगे, खुद बुर्द कर देंगे तो वो समाज कैसे चलेगा बताइए। साधु अपना कुछ ही नहीं है, समाज का ही है, ये सारा हमारा नहीं है कुछ भी, ये मोहल्ले का, गांव का, नगर का है। भाई यहाँ 70 वर्ष अपना जीवन व्यतीत करके गई, इस जगह को खूब मेहनत करती, मोहल्ले के सहयोग से ही बना है ये सारा। और इन लोगों ने तो इसको जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा चुरा दिया। माता जी के जाने के बाद बिमलाबाई को कोई निर्माण नहीं करने दिया यहाँ पर। और ये लोग मेरे को भी रोक रहे हैं कि आप इसमें कुछ भी मत करिए, साधु संतों को मत बुलाइए। तो मैं तो ये साधु का आश्रम है, जब साधु संत नहीं आएंगे तो कौन लोग आएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम यहाँ ये हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाते कुछ नहीं है। फिर आप लोगों से मैंने सुना कि यहाँ इधर इन लोगों ने कोई दुकान बनाने की सोच रहे, कोई कहते इधर ये गोदाम बना देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने फिर वापस थोड़ा ध्यान दिया इस जगह पर। और इसी आशा से संतों से मैं निवेदन करता हूँ कि संत हमारे बरोबर आते रहिए, इस आश्रम की ओर ध्यान दीजिए। और हमारे जो गुरु महाराज हैं पशुपतिनाथ जी, आप इनसे भी थोड़ा विचार लीजिए उनका। जय श्रीनाथ जी की राधे राधे। आप आशा करते हैं सभी लोग नगर हम विकास करते रहे और रतनगढ़ नगर की बहुत बहुत तरक्की होए। इसी आशा से साधु भजन अपने लिए नहीं करता है, आप लोगों के लिए करता है संत का। जैसे पेड़ खुद छाया नहीं लेता है, साधु का भी वैसा ही जीवन होता है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। उसका भजन है, उसका जो भगवान का नाम लिया, ये समाज के ही काम आता है और समाज के लिए ही करता है साधु हमेशा। जैसे पेड़ छाया देता है, छाया के नीचे कोई बैठता है, तो संत समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। ये आश्रम समाज का है, आप लोगों का है। तो मैं आशा करता हूँ बड़े विद्वान, बड़े बुजुर्ग, बहुत इस मोहल्ले में विद्वान लोग हैं, वो आएँ, इस आश्रम की देख रेख करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद बाबा जी। जय श्री। कुछ जानकारी पशुपतिनाथ जी महाराज से भी लेंगे, सदारसर से हैं। तो महाराज जी आप भी बताइए इस बारे में। वो आश्रम साधुओं को, अठेंगी जनता को रहना चाहिए, ट्रस्ट को नहीं रहना चाहिए। हमारी आई इच्छा है कि आप सभी साधुओं का कहना है कि हम किसी भी हालत में इसको साधुओं से अलग नहीं होने देंगे, साधुओं का ही रहेगा। हाँ, आई इच्छा है, सब टोटल साधुओं की आई इच्छा है। धन्यवाद बाबा जी आपका।